यह बहुत ही बड़ा यहाँ मैच होने को है। जी हाँ, बहुत ही अनुभवी टीमें हैं, 4 एसेस और राइजिंग स्टार। सेमीफाइनल राइजिंग स्टार। हाँ ना, जिस बॉलर्स का नाम है सुयश गुप्ता। सवाल चलिए, शुरुआत होते हुए सुयश गुप्ता इस वक्त है बॉलिंग की कमान पर। अपने कोटे का पहला टीम का पहला ओवर फेंकते हुए सुयश गुप्ता, और बल्लेबाजी पर है शशांक सिंघल और नॉन स्ट्राइक पर है सीताराम। और ये बढ़िया स्ट्रोक लगता हुआ बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। हालांकि फील्डर बिल्कुल तेजी के साथ तैयार हैं। काफी अच्छी फील्डिंग, लेकिन 2 रन नहीं रोक पाएंगे यहाँ पर बल्लेबाजों से। अरे बहुत ही लाजवाब बॉल, और बिल्कुल अपने आप को बचाते हुए इस वक्त बल्लेबाज लेग बाय के रूप में जरूर यहाँ से रन मिलेगा। शरीर से बॉल लगी। हमारी इस मैच के अनुभवी एम्पायर, मैन एम्पायरिंग में इस वक्त है शानों की शान सुफियान, और लेग एम्पायरिंग में है आन बान शान सलमान खान। और मेरे साथ ऑनलाइन स्कोरिंग में है शानों की शान सरफराज खान। और चलिए, बढ़िया शॉट सीताराम के बल्ले से, कोई गलती नहीं, पहला यहां चौका आता हुआ सीताराम के बल्ले से। और फिर से हल्की सी फुल टॉस बॉल पूरी तरीके से बैट पर आई नहीं, लेकिन 1 रन जरूर यहां पर देकर के जाएगी। काफी आक्रामक बल्लेबाजों में से एक है सीताराम, छत्तीसगढ़ के जाने माने प्लेयरों में से एक। काफी अनुभव है उन्हें, और काफी टूर्नामेंट पे अपना परिचय दिया है, अपने खेल का परिचय देते हुए। और शशांक सिंघल इस सकते हैं लेफ्टी बैट्समैन, और यहां पर खतरा हो सकता है। सीताराम काफी आगे आ चुके हैं, लेकिन चलिए यहां पर बाल बचे। कोई भी फील्डर तैयार नहीं था इस विकेट के लिए, रनआउट के लिए। चलिए 5 बॉलिंग अभी हुई है, लेकिन थर्ड एम्पायर की मदद यहां पर बिल्कुल जा रही है। डॉट बॉल, डॉट बॉल। चलिए डॉट बॉल यहां पर कॉल किया एम्पायर ने कि यह बॉल डॉट मानी जाएगी। पांच बॉलों पर 9 रन की स्थिति, सकदा फॉर एसेस की। ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड तब होता जब वो बल्ला नहीं लगाते, वो बल्ला लगाए इसलिए वो डॉट बॉल है।
इस ओवर की अंतिम बॉल फेंकी जानी शेष। सर्कल का यह पहला ओवर चलता हुआ सुयश गुप्ता काफी सधी हुई बॉलिंग कर रहे हैं। अब तक 5 बॉल पे 7 रन केवल दिया है सुयश गुप्ता ने। बॉलर्स बिल्कुल। नेम, बॉलर्स नेम। चलिए इस बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर है वहां पर, क्या कमाल का कैच, लाजवाब। और ऐसे में बड़ा विकेट निकलता हुआ सीताराम वापस आते हुए पवेलियन की दिशा पर। कैचर नेम, कैचर नेम। ऋषि बंसल की पहली बॉल पे विकेट आता हुआ, खाता खोला विकेट के साथ में हुई बड़ा कैच लिया उन्होंने। और अब बल्लेबाजी पे जा रहे हैं सुनील गुप्ता। 103 मैच अब तक खेला है सुनील गुप्ता ने, 833 रन अब तक बना लिए हैं। 170 का स्ट्राइक रन रेट है इनका। और अब देखना कि आज के इस महत्वपूर्ण मैच में क्या कुछ रोल अदा करेंगे अपनी टीम के लिए सुनील गुप्ता। बॉलिंग का कमान ऋषि बंसल काफी कड़ाके की बॉल करते हुए शुरुआत बहुत ही बेहतर विकेट के साथ में करी और बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बॉलिंग करते हुए। चलिए एक बार फिर से लाजवाब बॉल, जोरदार अपील, लेकिन इस अपील पे उससे ज्यादा विश्वास काफी कम। और इस वक्त आप देख सकते हैं जो कीपिंग पे है, कैप्टन है इस वक्त लोकेश अग्रवाल, कीपिंग काफी अच्छी मजबूत करते हैं और बहुत ही लाजवाब प्लेयर है। और मुझे अपडेट हुआ है कि एक सीजन में 6 बॉल पे 6 छक्के लगा करके बिल्कुल छक्के छुड़ा दिए थे बॉर्डर के लोकेश अग्रवाल ने। और ये लेग से काफी बाहर, बड़ी वाइड जिसे बोलना चाहिए। एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के चक्कर पर लाइन और लेंथ पर कई बार नियंत्रण हो नहीं पाता है। अब बिल्कुल वही मुझे दिखता हुआ कोशिश यही थी ऋषि बंसल की कि और भी ज्यादा तेज गति के साथ बॉल करके विकेट निकाले। अरे फिर से काफी धीमी बॉल, इस बार बॉल थोड़ा सी कम स्पीड पे थी, बैट काफी तेजी के साथ चला और यही कारण है कि बैट और बॉल के बीच कोई भी संबंध नहीं। काफी कोशिश कर रहे हैं सुनील गुप्ता कि कुछ बड़े स्ट्रोक लगा करके अपनी टीम को कुछ मजबूत स्थिति प्रदान करें, लेकिन सर्कल के ओवर में बहुत ही लाजवाब कार्य करते हुए ऋषि बंसल अब तक 3 बॉलें फेंकी है, 1 रन देकर के 1 विकेट लिया है। और ये शॉट बहुत ही लाजवाब शॉट ऑफ द डे, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैसलमैनिया माउंट से खराब नहीं थी, लेकिन टाइमिंग के साथ आप देख सकते हैं ऑन साइड पे कमाल का फाइन लेग पे फाइन शॉट लगाते हुए फाइन ओवर बाउंड्री प्राप्त करी बल्लेबाज ने। बहुत ही क्लासिक बल्लेबाज है, यहां पर फील्डिंग काफी तगड़ी, थ्रो भी काफी बढ़िया, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे आप बल्लेबाजों को। देखते ही देखते द 4 एसेस 11 बॉलों पर 17 पर बल्लेबाजी करते हुए 1 विकेट के नुकसान पर शशांक सिंघल इस वक्त सामना करते हुए। और ये लगातार कोशिश कर रहे हैं शशांक भी कि कुछ बड़े शॉट लगाए, लेकिन वो बात नहीं बन पा रही है। अब तक 4 बॉलें खेली है, 2 रन ही बनाया है अपनी टीम के लिए। सोवेल 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
कि सबसे आगे है हिंदुस्तानी। चलिए 2 ओवर सर्कल के निकल चुके हैं और 2 ओवर में 17 रन का अब तक काम किया है द फोरेसेस के बॉलर्स बल्लेबाज नेम अमन बंसल, ये है बल्लेबाज बॉलर। अपने कोटे का पहला और टीम का तीसरा ओवर फेंकते हुए अमन बंसल। 245 मैच अब तक खेला है बंसल ने, 242 विकेट अब तक निकाल चुके हैं अपने कीर्तिमान में। और एक फुल टॉस बॉल, पूरा फायदा मिला बल्लेबाज को। बॉल जाती हुई थी बाउंड्री पे, लेकिन क्या ये कैच है या छह देखना पड़ेगा। जी हाँ, बहुत ही लाजवाब, हालांकि कैच लिया गया है। और थर्ड एम्पायर की मदद लेना चाह रहे इस वक्त एम्पायर सुफियान कि ये क्या कैच हुए हैं या छह, ये बिल्कुल यहां पर देखना है। चलिए थर्ड एम्पायर बिल्कुल देखते हुए, पूरा जायजा लेते हुए। अब थर्ड एम्पायर जरा देख रहे हैं कि क्या एक मिनट, सुफियान शानो की शान, 1 मिनट। सवाल, चलिए 6 रन यहां पर मिलते हैं। 1 रन, ओके। चलिए नो बॉल है, फ्री हिट मिलते हुए और 1 रन है। चलिए बढ़िया क्षेत्र रक्षण, नो डाउट। कमाल का वहां पर काम किया है फील्डर ने। इसे कहते हैं कि रन को बचाना, रन को चुराना। और आखिरकार फ्री हिट का कुछ ज्यादा खास फायदा नहीं उठा पाया यहां पर सुनील गुप्ता। शशांक स्ट्राइक पर है और यहां पर काफी लाजवाब फील्डिंग उतरी है, शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। द फोरेसेस में काफी बल्लेबाज हैं, काफी तगड़ी लाइन है बल्लेबाजों की। कम से कम 8 ऐसे बल्लेबाज हैं जो अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर हैं। तो बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों आपको आज के इस मैच पे। दोनों ही टीमें बहुत ही लाजवाब, और दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन अग्रसेन प्रीमियर लीग सीजन 3 में। चलिए बढ़िया बॉल, इस बार जरा सी धीमी बॉल थी, खाली करते हुए बॉल को। बहुत तेज बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं सुनील गुप्ता। हालांकि इस मैच में अगर हम देखें तो निश्चित रूप से जरा सी ज्यादा बॉलें यहां पर यूज करिए, 6 बॉल पे 8 रन बनाए अब तक। और यहां पर फिर से काफी लाजवाब शॉट, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच। अर्जित कर लिए बल्लेबाज ने। चलिए इस बार बिल्कुल परिचय दिया दिमाग का। कई बार ऐसा होता है कि बल्लेबाज जहां 1-2-6 लगाते हैं तो लगातार बड़े शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां आप देखिए दिमाग का परिचय दिया। कुल मैन क्रिकेट खेल रहे, कमजोर बॉल पे ही बड़े प्रहार कर रहे हैं, अच्छी बॉलों पे सिंगल डबल का रास्ता भी अपना रहे हैं बल्लेबाज। ये बहुत ही अच्छा काम होता हुआ। एक बार फिर से 1 रन लेने की पूरी कोशिश पूरी हुई 1 रन के रूप में। अमन बंसल लगातार कोशिश करते हुए कि कैसे भी करके यहां से विकेट ही निकाला जाए, लेकिन वो बात एक्चुअली बन नहीं पाई। सवाल 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अट्ठाईस रन हो चुके हैं इस वक्त। चलिए डीजे मास्टर जरा सा लेट। सवाल 28 रन 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात। और अब जिस तरीके से रन आ रहे हैं, बिल्कुल अगर इसी तरीके से आते रहे तो 93 रन के आसपास की स्थिति को तलाशेगी। और ऐसे में लोकेश अग्रवाल कैप्टन, उफ,
एक पारी मुझे अच्छे से याद है, लोकेश अग्रवाल की अंतिम ओवर फेंक रहे थे और अंतिम ओवर में कुछ ऐसी क्रुशियल स्थिति थी कि लगभग 9-10 रन चाहिए थे, वहां पर मैच में जीत दर्ज कराई थी, काफी विकेट लिए थे और अपनी टी शर्ट निकाली थी सौरभ गांगुली ने जैसे निकाली थी एक मैच में, वैसे टी शर्ट निकाल के लोकेश अग्रवाल पूरे ग्राउंड में बिल्कुल हल्ला मचा दिए थे। आज फिर से उसी पारी को दोहराना होगा। चलिए बॉलिंग कमान पर टीम के कैप्टन लोकेश अग्रवाल, और ये शॉट बेहतर लेकिन फील्डर है वहां पर, और ये हल्की सी मिसफील्ड, कैच ड्रॉप होता हुआ हाथों से छिटक गई बॉल, फंबल हुई। नतीजा बेहतर बल्लेबाज के लिए। एक रन से ये 1 रन से 29 हुआ। बॉल दो नहीं, एक बॉल दो ना भाई नहीं है यहाँ बॉल, दोनों वो उनको दिए। लोकेश अग्रवाल टाइगर योगेश 594 मैच अब तक खेला है लोकेश अग्रवाल ने, 403 विकेट ले चुके हैं, सर्वाधिक 4 विकेट लिया है अपने कीर्तिमान में। और ये हल्के से चेंज ऑफ पेस, धीमी बॉल लेकिन जरा सी ऑफ से बाहर बॉल और वाइड बॉल के साथ ही पनिशमेंट मिलती हुई। स्ट्रीमीफाई राइजिंग स्टार इस वक्त बिल्कुल बॉलिंग की कमान पर, और बॉलिंग में है कैप्टन लोकेश अग्रवाल। चलिए बढ़िया बॉल थी ये, ऐसा लगा बल्लेबाज को कि शायद वाइड हुई, लेकिन जी नहीं, गिद्ध की नजरें होती है एम्पायरों की। जी हाँ, इसलिए गिफ्ट रहता है, गिफ्ट गॉड गिफ्टेड रहती है आंखें एम्पायर जितने भी रहते हैं। एक्स्ट्रा नजर जिसे बोलते हैं, दूरदृष्टिकोण जिसे कहा जाता है। ये फुल डॉट बॉल खराब बॉल थी है और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच पवेलियन के बाहर 6 रनों के लिए। सुनील गुप्ता बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 छक्के लगा चुके हैं अब तक अपनी पारी में। और फिर से शॉट खेला जरूर है, लेकिन फील्डर है इस बार, काफी अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे आप बल्लेबाजों को। काफी अच्छा मैच चलता हुआ, काफी अच्छी इस वक्त तो दोनों ही टीमें हैं और ऐसे में बिल्कुल कोई भी किसी से कम नहीं। आप ये नहीं बोल सकते कि ये 19 है कि ये 20 है, दोनों ही 20-20 है और 20-20 मिला के 40 होते हैं। और बिल्कुल यहां पर 40 नहीं 140 का टारगेट खड़ा करना चाहते हैं इस वक्त बल्लेबाज। चलिए बहुत ही लाजवाब बॉल से खिलाफ स्टंप पे बॉल गई, क्लीन बॉल होते हुए यहां पर, क्या कमाल की बॉल थी ये, इतनी तेज बॉल की दिखी नहीं। 128 129 की गति प्रदान करी इस बॉल को। अपने 2.5 किलो के हाथों से बिल्कुल 128 129 की गति की बॉल फेंकी। मेरा क्रिक हीरोज मैंने केशव नाम से भी दिखाते ना, तो ही रहेगा, क्रिश नहीं दिखाएगा तो। किसका आपका चलिए बढ़िया बॉल थी और तरह से सम्मान नंबर अलग अलग नहीं, कई बार कॉलेज में खेलते हैं तो केशव लोकेश अग्रवाल आखिरकार बिल्कुल एक विकेट चटकाते हुए अपने खाते में। और अब स्थिति आप देख सकते हैं, 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 37 रन, 2 विकेट के नुकसान पर।
कमान पर कौन आएंगे, किससे मौका देंगे कैप्टन भैया अमन बंसल इस वक्त आए हैं बॉलिंग के कमान पर अपने कोटे का। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट अमन बंसल का स्वागत किया 6 रनों के साथ में। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग इट्स मैच द मैनिया माउंट सिक्सर। और चलिए यहां पर खतरा हो सकता है, डायरेक्ट हिट अगर लगती तो कहीं मुश्किल होती। बढ़िया फील्डिंग चल रही है, नो डाउट है, बढ़िया बॉलिंग भी चलती हुई। हालांकि रन भी अच्छे आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं। आप देख सकते हैं कि 43 रन हो चुके हैं इस वक्त 2 विकेटों पर, महज 26 बॉलों पर यह सामना होता हुआ। और फिर से बड़े शॉट के लिए गए थे, चाहते थे कि ऑफ साइड की बॉल को ऑन साइड पर प्रहार करें। आड़ा बल्ला कई बार काम नहीं आता, अगर बॉल काफी तेज हो तो कई बार आड़े बल्ले जो हैं वो काम नहीं आते, सीधे बल्ले काफी सही असरदायक होते हैं। लेकिन टेनिस बॉल पर अगर हम देखें तो अधिकतर ऑन साइड का जो एरिया रहता है ये ज्यादा फेवरेट रहता है, बल्लेबाजों का ज्यादा फायदेमंद रहता है। टेनिस के क्रिकेट मैचों में अधिकतर रन जो रहते हैं वो ऑन साइड से ज्यादा रन आए हुए रहते हैं। सुनील गुप्ता काफी अच्छी बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए। इस बार जरा सी धीमी बॉल, बैट काफी तेजी के साथ चला, एक्सपेक्ट नहीं कर पाए थे सुनील गुप्ता के इस बार बॉल जरा सी धीमी आएगी। और बिल्कुल चेंज ऑफ पेस मिश्रण जो करते हैं कहीं ना कहीं सफलता मिलती है वैसे बॉलरों को। इस बार फिर से थोड़ी सी लूज बॉल थी, लेकिन इस बॉल पे असरदायक काम नहीं। बैट बहुत तेजी के साथ चला था, लोकेश अग्रवाल बाल बच गए इस बार। चारों तरफ है अग्रवाल यूथ क्लब भिलाई प्रेजेंट्स अग्रसेन प्रीमियर लीग सीजन 4-3 के काफी चर्चे हैं। केवल यही नहीं, छत्तीसगढ़ पे नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर भी काफी जगह से हमें कॉल आते हैं इस टूर्नामेंट को लेकर। यूएसए वगैरह से भी हमारे पास काफी कॉल आते हैं इस टूर्नामेंट को लेकर। काफी चर्चा में टूर्नामेंट, देश विदेश सभी में प्रचलित। सीजन 3 अग्रसेन प्रीमियर लीग में आए सभी दर्शकों का मेरी कमेटी और मैं प्रमोद शर्मा हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और दर्शक भी बिल्कुल आप देख सकते हैं, बहुत ही भीड़ लगी हुई दर्शकों की। जो ट्रैफिक जाम हुआ था शाम को 5 बजे के आसपास, वो इसी टूर्नामेंट के कारण एक्शन में हुआ था। दर्शक काफी तादाद पे मैच देखने के लिए तैयार थे और रोड पर भीड़ लगी हुई थी। गेट पर भी काफी भीड़ थी और ब्लैकर टिकट ब्लैक में भी काफी लोगों ने बेची है। चलिए ये तो थी सारी बातें, लेकिन इस वक्त अगर हम फिर से जाएं इस मैच की तरफ तो सुनील गुप्ता काफी कमाल की इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें ऋषि बंसल की, बहुत ही किफायती बॉलर है ऋषि बंसल। अब तक अपनी बॉल पे ज्यादा रन बनाने का मौका दिया नहीं है बल्लेबाजों को। 9 बॉल पे केवल 9 रन दे करके 1 विकेट अब तक लिया है ऋषि बंसल ने। काफी किफायती बॉलिंग कर रहे हैं, काफी यंग प्लेयर है, काफी समय है, काफी टाइम है, काफी टाइम तक क्रिकेट खेल सकते हैं, काफी मैचों पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऋषि बंसल। और हल्की सी फुल टॉस बॉल, गैप पे शॉट जरूर लगा, लेकिन फील्डर काफी तेजी के साथ आते हुए बॉल के ऊपर। बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया थ्रो,
बढ़िया क्रिकेट होती हुई इस वक्त ग्राउंड में। शानदार यह स्टेडियम, आप कमेटी मेंबर्स की जो मेहनत है देख सकते हैं, बिल्कुल साफ सफाई, चकाचौंध ग्राउंड, और लाइट की व्यवस्था देखिए, काफ़ी अच्छी लाइट है और सारी सुख सुविधाओं के साथ सभी का ख्याल रखते हुए, ध्यान रखते हुए हमारे कमेटी मेंबर्स, एक बार सभी कमेटी मेंबर्स का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं साधुवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया टूर्नामेंट का आयोजन किया सीजन 3। जी हाँ, सुमित ज्वेलर्स जो हमारे मेन स्पॉन्सर हैं और को स्पॉन्सर के रूप में यूटोपिया और डीबी कॉमर्शियल कंपनी, और मीडिया पार्टनर हमारे हैं भिलाई टाइम्स, और स्ट्रीमिंग पार्टनर है स्ट्रीमीफाई, और प्रेसिडेंट है अतुल गर्ग, और प्रोग्राम चेयरमैन है अंकित बंसल, और सिक्योरिटी है निखिल अग्रवाल जी। चलिए, बहुत ही अच्छा शॉट था ये तो। हमारे काफ़ी सभी स्पॉन्सर सभी का धन्यवाद करती है कमेटी, और शॉट बहुत ही बढ़िया। थर्ड एम्पायर बिल्कुल यहाँ देखना चाहेंगे कि क्या ये 6 रन गई है कि नहीं यह बॉल, ये इसका जायज़ा लेते हुए हमारे थर्ड एम्पायर और हमारे जो लाइव टेलीकास्ट की टीम है स्ट्रीमीफाई, जो आप सभी को सुख सुविधा देती हुई कि आप अगर ग्राउंड पे नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम घर में या ऑफिस में बैठ के तो आप इस मैच का मज़ा लें। अब बिल्कुल स्ट्रीमीफाई की टीम लाजवाब, और 1 रन यहाँ पर दिया गया है। जी हाँ, 6 रन नहीं है, लाजवाब फील्डिंग, कोई शक नहीं इसमें। कदमों का इस्तेमाल, खेलने का प्रयास, लेकिन बॉल बीट हुए चुके, थोड़ा नहीं झुके इसलिए चुके। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 46 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और जिस तरीके से रन आ रहे हैं, अगर ऐसे चलते रहा तो 77 रन ही केवल आएंगे, जो कि बहुत ही मुश्किल हो सकता है, क्योंकि स्ट्रीमीफाई राइजिंग स्टार में काफ़ी स्टार बल्लेबाज है, स्टार टीम है। तो ऐसे में कम से कम कोशिश यही करनी होगी कि 10 ओवर में कम से कम 95 से 100 रन के आसपास आप टारगेट खड़ा करें। और अब सुयश इस वक्त हैं बॉलिंग की कमान पर, जिन्होंने काफ़ी कमाया है यश। ऐसे हैं बॉलर सुयश गुप्ता, पिछले ओवर में 7 रन केवल दिए थे 6 बॉलों पर, काफ़ी कड़क बॉलिंग करी थी। और यही देखते हुए कैप्टन ने एक बार फिर से बॉलिंग करने का पूरा न्योता भेजा है। पहले तो न्योते भेजते थे, पीला चावल देते थे, आजकल तो वो प्रथा खत्म हो गई है। कार्ड वार्ड भी देते थे, वो भी प्रथा खत्म हो गई। आजकल तो सिर्फ व्हाट्सअप कर देते हैं कि भैया ये कार्ड है, ये फलाना ठिकाना, ये तारीख है, बस हो गया। तो सारी सुख सुविधाएं भी काफ़ी मिल चुकी है, एडवांस ज़माना हो चुका है, एडवांस खेल हो चुका है, और काफ़ी एडवांस टेक्निकल फील्ड भी यहाँ पर आ चुकी है, टेक्निक भी काफ़ी अलग हो चुकी है। और मेरी एक इस बात पे बड़े गुस्से से मुझे देखते हुए अंकित, और बैट का फ्लो काफी तेजी के साथ खोला था, लेकिन बैट हवा पे ही चला, बॉल नहीं गई हवा में, लेकिन बैट हवा में जरूर चलता हुआ। काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं सुयश गुप्ता। अब तक ज्यादा कोई जवाब देने दिया नहीं है बल्लेबाजों को, कोई बड़े स्ट्रोक लगाने दिए नहीं है अपनी बॉल पे, बिल्कुल लाइन टू लाइन बॉल कर रहे हैं। और पटकी बॉल एक बार फिर से, इस बार जरा कंधों का स्टेप पर बैट कैच लगा, और वहां कैप्टन ने क्या कमाल का कैच लिया, लाजवाब कॉट बिहाइंड, एक और बड़ा विकेट। आपसे सरफराज की बहुत ही तेज और चालाक खिलाड़ी हैं लोकेश अग्रवाल। जी हाँ, किसी से कम नहीं, आप देख सकते हैं स्टंपिंग बहुत ही लाजवाब थी। और आपने जब वो बॉलिंग करे थे, आपने एक वो बॉल देखी जहां पर कंधों का एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हुए 128 129 की गति के साथ बॉल करके क्लीन बॉल किया था। तो ये पहचान है कि काफी अनुभवी खिलाड़ी है। और इस शॉट भी काफी बेहतर, लेकिन फील्डर बिल्कुल तेजी के साथ बॉल के ऊपर में आते हुए 1 रन तेजी के साथ बल्लेबाजों ने भी पूरा किया, और इस 1 रन के साथ ही स्थिति अब यहां से हो चुकी है 48 रनों की, 48 रन हो चुके हैं 39 बॉलों पर 48 रन, 3 विकेट द 4 एसेस के।
और बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी भी करते हैं, मुझे सुनाई में आया है लोकेश अग्रवाल, मैंने देखा भी है हालांकि कई मैचों में। और बिल्कुल आप जो ये देख रहे हैं टेंट टू एंड जो सारी सुविधाएं दी है, गौतम डेकोरेटर हैं जिन्होंने ये सारी सुविधा आपको दी है, टेंट वगैरह का काम पूरा उनका, ये लाजवाब काम। और हमारे स्ट्रीमीफाई तो बिल्कुल हमारा भी यही काम है कि पर्दे के पीछे जो हीरो हैं उनको हम जरा आप सभी के सामने लेकर के आए। जो आप सुविधा प्राप्त कर रहे हैं बिल्कुल आप उनके द्वारा आपको सुविधा मिल रही है कि आप YouTube में बिल्कुल आप मैच का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। और कमेटी मेंबर्स ने बहुत ही अच्छा यह निर्णय लिया कि इस बार YouTube के द्वारा सभी को मैच दिखाया जाएगा। तो ऑनलाइन बिल्कुल यह मैच चलता हुआ, ऑनलाइन स्कोरिंग चलती हुई, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आपको बिल्कुल नजर आएगी इस टूर्नामेंट में इस बार सीजन 3 में। सवाल 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 49। और अब बल्लेबाजी की कमान पर अभिषेक अग्रवाल, बब्बर शेर बॉलर नेम। चलिए ऋषि इस वक्त हैं बॉलिंग की कमान पर। अभिषेक अग्रवाल ये भी बहुत बड़ी है ढाल टीम की। और चलिए ऐसे में इस ढाल को किस तरीके से भेदते हैं बॉलर, ये यहां पर देखने वाली बात होगी। बॉलिंग की कमान ऋषि बंसल के हाथों पे। 2 ओवर में केवल 11 रन दिया है ऋषि बंसल ने अब तो, और 1 विकेट भी निकाला है टीम के लिए। और जो इंटरनेट जो प्रोवाइडर है जिनके द्वारा ये इंटरनेट की सुविधा दी गई है, तपन कुमार जी हैं, वो तपस कुमार जी, सॉरी माफ कीजिएगा, हमारे बीच मौजूद हैं तपस जी और प्यारे से स्माइल के साथ पूरा मैच का मजा ले रहे हैं। और एक फुल टॉस बॉल सीधा फील्डर है क्या, जी हाँ फील्डर के हाथ में, एक और बड़ा विकेट। ऐसा लगा मुझे फुल टॉस देखकर कि शायद 6 गए हैं बल्लेबाजी की कमान पर। देखते ही देखते 5 विकेट गिर चुके हैं द4 एसेस के। और अमित अग्रवाल जिन्होंने 71 मैच में 654 रन अब तक बनाए हैं, 153 का इनका स्ट्राइक रेट। जितने भी दर्शक हैं उनके लिए एक विशेष सूचना, हम लकी ड्रॉ इस इनिंग के बाद निकालेंगे,
तो अगर वो ग्राउंड पे है तो 15-20 मिनट के बाद ही जाएं, क्योंकि लकी ड्रॉ निकलने वाला है। बहुत ही लाजवाब बॉल, कमाल की गति ऋषि बंसल। मैंने पहले कहा है आपसे कि देखिए नन्ही उम्र है, लेकिन नन्ही उम्र में काम देखिए कितना बड़ा है इनका। अभी काफ़ी समय है, काफ़ी क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन भले ही अनुभव आप देखिए बहुत ज़्यादा है, उम्र कम है तो क्या हुआ, अनुभव से काफ़ी लेस। और फिर से बहुत ही अच्छी बॉल, इस बार खतरा हो सकता है, डायरेक्ट हिट का चांस बना बॉल, लेकिन चलिए चुके डायरेक्ट हिट से थोड़ा सा कम झुके, इसलिए चुके। और इसी के साथ 50 रन पूरे विद द 4 एसेस के। एक बार फिर से अपने अगली बॉल लेकर और लोकेश अग्रवाल बहुत ही कमाल की कीपिंग करते हुए। अब बिल्कुल आप देख सकते हैं जजमेंट देखिए, फील्डर जो सेट करते हैं बिल्कुल वहीं पर बॉल जा रही है। क्या कमाल के कैप्टन है, कैप्टन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती है। और ये शॉट बहुत ही तगड़ा, लेकिन फील्डर काफी तेजी के साथ आते हैं बॉल के ऊपर में। और चलिए देखना होगा, बहुत ही करीबी मामला। चलिए बढ़िया फील्डिंग, नो डाउट, निश्चित रूप से 2 रन बचा है टीम के लिए। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि कैप्टन का जो रोल होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। कब कहाँ पर किसे फील्डिंग लगाना है, कहाँ पर किसको बॉलिंग देनी है, किसके सामने किसको रखना है, ये सारे जो प्लान होते हैं कैप्टन के रहते हैं। और कई बार जो एक्सपेरिमेंट देखने को मिलते हैं उसमें कैप्टन पास भी होते हैं, फेल भी होते हैं, लेकिन ये भी एक धोनी है सही मायने में, अग्रवाल, लोकेश अग्रवाल। जी हाँ, वो धोनी। चलिए बढ़िया शॉट है ये, 1 रन मिलेगा। और धोनी इसलिए है क्योंकि जैसे धोनी जब कैप्टनशिप करते थे काफ़ी रिस्क लेते थे, एक्सपेरिमेंट काफ़ी करते थे, वैसे लोकेश अग्रवाल भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने कई टूर्नामेंटों में उन्हें एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा है। और स्टाइल भी वैसे ही है लोकेश अग्रवाल की। बाल देखिए आप धोनी की तरह है, क्योंकि जो करते हैं अनहोनी वो ऐसे थे धोनी, और उनकी राह पे चलते हुए लोकेश अग्रवाल। चलिए बढ़िया शॉट, बहुत ही बड़ा गैप, कोई मौका नहीं, फील्डर की पावर से बाहर, बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। साथ टीम का स्कोर 57 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और अब केवल 2 ओवर का खेल शेष रह गया है। मुझे तारीफ करना होगा यहाँ पर जिस तरीके से बॉलिंग चल रही है। ऋषि बंसल ने 2 विकेट लिए, 3 ओवर में 19 रन दे करके। सुयश गुप्ता ने भी 2 ओवर में 10 रन दिए हैं और 2 विकेट लिए हैं। और पटकी बॉल, काफी तेजी के साथ शॉट भी चला, लेकिन ज्यादा फायदेमंद नहीं बल्लेबाज के लिए। केवल 1 रन के रूप में ही यहाँ जाना होगा बल्लेबाजों को। ऋषि बंसल के बाद अब सुयश गुप्ता इस वक्त हैं बॉलिंग की कमान पर, है ना। अपने कोटे का तीसरा और टीम का 9वां ओवर फेंकते हुए सुयश गुप्ता। और मैंने अभी भी सुना है, मुझे सरफराज ने बताया कि जो नहीं है झुकता उनका नाम ही है सुयश गुप्ता। चलिए जहां पर झुकने वाली बात आती है ना, सीधा अल्लू अर्जुन सामने दिखते हैं।
और शॉट एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया, लेकिन गैप बिल्कुल नहीं, फील्डर काफी तेजी के साथ एक बार फिर से झपटा मारते हुए बॉल के ऊपर में, जैसे शेर झपटा मारता है फिर शिकार के ऊपर से झपट पड़े इस बार बॉल के ऊपर में। काफी अच्छी फील्डिंग फील्डिंग काफ़ी अच्छी सधी हुई है। अब तक ज़्यादा कुछ बड़े गैप नहीं मिल रहे हैं, और शुरुआत के 4 ओवर के आसपास जहां पर अच्छी जो फायरिंग हो रही थी जाफर एसेस की, वो फायरिंग थोड़ी सी कम नजर आ रही है अब। क्या बात है भैया, ला दो यार। चलिए, बहुत ही बढ़िया शॉट। और ये बहुत ही लाजवाब शॉट, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट 6। टीम की ढाल अमित अग्रवाल बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। और ये फिर से पटकी हुई बॉल थी, इस वाले की दिशा में बॉल जाती हुई, और इस बार जरा सा तैयार नहीं थे इस बॉल के लिए, एक्सपेक्ट नहीं कर पाए थे इस बार बल्लेबाज अमित की बॉल टप खाने के बाद इतनी धीमी आएगी। नौ ओवर की समाप्ति के पश्चात तो पीछे देख रहा था। टीम का स्कोर है 67, 67 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और अब अंतिम 6 बॉले, और बॉलिंग में है लोकेश अग्रवाल, स्टीमी 5 राइजिंग स्टार के कैप्टन लोकेश अग्रवाल। 67 की स्थिति हो चुकी है। और अब पिछले ओवर की अगर हम बात करें लोकेश अग्रवाल की, तो केवल 9 रन देकर 1 विकेट लिया था। एक बार फिर से तैयार है लोकेश अग्रवाल। मजा आ गया भैया, धन्यवाद। उन लोग अलग है क्या? मेरे को लगा फोन ऑन जाएगा तो काम हो जाता है। और चेंज ऑफ पेस फंसाते हुए लोकेश अग्रवाल, एक और बड़ा विकेट निकलता हुआ। और बहुत ही लाजवाब बॉल, पहले ही इस ओवर की बॉल पे खाता खुला विकेट के साथ में लोकेश अग्रवाल ने 6 विकेट अब यहां से गिर चुके हैं। अमित अंकित अग्रवाल न्यू बैटर। और अंकित अग्रवाल इस वक्त है न्यू बैट्समैन, बल्लेबाजी के लिए सामना करते हुए तैयार। 67 रन की स्थिति है इस वक्त 6 विकेटों पर, और 5 बॉलें अभी शेष है कोटे में द फोरेस्टर्स के पक्ष में। एक ही है। हाँ, इसमें तो नहीं। और एक काफी ऊपर बॉल, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए, एवरीथिंग
चलिए अंदर से, अब बिल्कुल बाहर से और अंदर से आवाजें बिल्कुल आते हुए यहां पर। अरे फिर से बढ़िया शॉट, किंग फील्डर इस बार है, बिल्कुल लाजवाब कैच, कोई गलती नहीं। और आखिरकार एक और झटका देते हुए लोकेश। और फिर से खेलने का प्रयास, क्या करें लोकेश अग्रवाल, लगातार विकेट पे विकेट ले रहे हैं, किसी भी तरीके से संभलने का मौका। और चलिए, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि एक रायपुर शहर के जाने माने प्लेयर रुपेश भाई भी हमारे साथ में हैं और पूरा इस मैच का मजा लेते हुए। सुनो ना, रुपी भी है, वो भी बोल रहे रखवा। जी हाँ, रुपेश ठाकुर जिनका नाम है, बेहतर जिनका काम है, जो देते बेहतर हमेशा अंजाम है। चलिए बाहर की दिशा में वाइड बॉल, अभी भी हैट्रिक का मौका है। अगर हैट्रिक विकेट ले लिए तो रजत रानी की तरफ से 500 का पुरस्कार दिया जाएगा लोकेश अग्रवाल को। बहुत ही लाजवाब बॉलिंग करे लोकेश अग्रवाल, अब तक 4 विकेट ले चुके हैं अपने इस मैच में। और ये बैट से एज लगी, जिया कमाल की बॉलिंग, सारे दर्शक बिल्कुल झूमते हुए मजा लेते हुए। काम जिसने नहीं दिया है कुछ परिणाम, उस काम को किया है लोकेश अग्रवाल ने, जो दिया है बेहतर अंजाम, हैट्रिक विकेट। पहले गेंदबाज बने जो पहले गेंदबाज है ऐसे जो कि 5 विकेट भी ले चुके हैं और हैट्रिक विकेट लिया है इस टूर्नामेंट में। और चलिए अंतिम बॉल, और एक गैप पे बॉल जाते हुए 2 फील्डर के बीच, लेकिन झुक करके बिल्कुल बॉल को रोका। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि 10 ओवर में 175 बनाकर 176 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा है दाफूर एसएस ने। और अब स्ट्रीमी 5 राइजिंग स्टार को 177 बनाने, माफ कीजिएगा 77 बनाने होंगे 10 ओवर में। तो चलिए हम लौटेंगे एक शेष ब्रेक के बाद और चलेंगे डीजे मास्टर की तरफ। नहीं यार, आप करो।
तो चलिए देखना होगा कि 60 बॉलों पर 77 रन किस तरीके से यहां पर बनाते हैं बल्लेबाज। अभी कुछ मुझे तारीफ करना होगा लोकेश अग्रवाल की, हम बातें करें 5 विकेट लिया इन्होंने, हैट्रिक विकेट लिया लोकेश अग्रवाल ने और अंकित 5 भी विकेट impact है। सर्वाधिक विकेट लिए अंकित जी भी हाँ। इम्पैक्ट प्लेयर। और हैट्रिक कैच जो लिए ऋषि बंसल ने लिया है, बहुत ही लाजवाब प्लेयर ऋषि बंसल। और इस टूर्नामेंट के पहले ऐसे बॉलर लोकेश अग्रवाल जिन्होंने 5 विकेट अपने नाम दर्ज कराए, फास्ट विकेट टेकर बॉलर जिसे कहना चाहिए। तो चलिए अब शुरुआत होते हुई अभिषेक अग्रवाल बॉलिंग कमान पर, शशांक गुप्ता स्ट्राइक पर है और नॉन स्ट्राइक पर अंकित चौधरी इंपैक्ट प्लेयर जो हैं वो, ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज। शशांक गुप्ता 226 मैच में 2186 रन बना चुके हैं अपने कीर्तिमान में। और ये बढ़िया शॉट, लेकिन ज्यादा बड़ा गैप नहीं, 1 रन के साथ ही जाना होगा बल्लेबाजों को। काफी अच्छी लाइन और लाइन के साथ इस वक्त बॉलिंग करते हुए अभिषेक अग्रवाल अपने कोटे का पहला और टीम का पहला ओवर फेंकते हुए कमेंट्री बॉक्स एंड से। पानी है क्या उधर? 2 बॉटल दे दो। चलिए बढ़िया शॉट और उतनी ही शानदार फील्डिंग, कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं, अच्छी क्रिकेट होती हुई इस वक्त 2 बड़ी टीमें। स्ट्रीमी 5 राइजिंग स्टार इस वक्त बल्लेबाजी का कमान संभाली हुई द फॉरेस्ट से बॉलिंग करते हुई, और ये आते ही पहली बॉल पे हवाओं के साथ बातें करना चाहते थे शशांक गुप्ता। जो किसी के सामने नहीं झुकता वो है शशांक गुप्ता इस वक्त बल्लेबाजी का कमान संभाले हुए। चलिए बढ़िया शॉट खोद करके निकाला, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, 3 फील्डर भाग रहे हैं उस बॉल का पीछा करते हुए और आखिरकार निश्चित रूप से रन बचाए 2 अपनी टीम के लिए और 2 रन के साथ ही बल्लेबाजों को संतुष्टि मिलती हुई। एक ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 4 रन। कमाल दिखाएंगे और रन बचाएंगे, ये यहां पर देखने वाली बात होगी। बॉलर्स नेम क्या है? टाइगर भी है बॉलर। जी हाँ, पीयूष अग्रवाल, लेकिन क्या कमाल का शॉट, ये सीधा बॉल काफी दूर जाती हुई। स्वागत किया 6 रनों के साथ में।
और ये फिर से इस बार बिल्कुल जरा सी चूक हो गई, खेलना चाहिए कहीं चाहते थे, बैट से बॉल कहीं लग के और गई और आखिरकार पहला विकेट निकलता हुआ। जी हाँ, पहला टीम के लिए और अब बल्लेबाजी की कमान पर कौन? शाश्वत अग्रवाल है। ये भी बहुत ही बढ़िया बड़ी ढाल है राइजिंग की, जिनका नाम शाश्वत अग्रवाल है। और एक जोरदार अपील, लेकिन इस अपील पर ज्यादा असर नहीं है एम्पायर का। इस अपील में उसका ज्यादा विश्वास काफी कम नकारा है एम्पायर ने। और रूपेश ठाकुर भी जो सीनियर प्लेयर है हमारे इस रायपुर शहर के, बिल्कुल इस मैच का पूरा मजा लेते हुए रायपुर से खासकर यहां मैच देखने के लिए आए हैं रूपेश ठाकुर जी। कमेटी उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती है। चलिए, अब शॉट लगा जरूर है, गैप में बॉल जाते हुए फील्डर भाग रहे हैं, काफी दूर से बॉल को रोकने के लिए काफी अच्छी फील्डिंग भी करी और लाजवाब थ्रो। केवल एक ही रन से संतुष्टि लेना होगा बल्लेबाजों को। किसी भी एंगल से यह मैच आसान नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही टीमों के पास में बैट्समैन और बॉलरों की कोई भी कमी नहीं है। 9 बॉल पे 10 रन की स्थिति है इस वक्त सेमीफाइनल राइजिंग स्टार की। और ये फिर से क्या कमाल की बॉल थी, लेग स्टंप छोड़ करके खेलने का प्रयास पड़ा। अग्रवाल इस वक्त जा रहे हैं बल्लेबाजी की कमान पर। काफी जल्दबाजी इस वक्त कर दी है शाश्वत टाइगर भी है क्रीज पर, और वहां पर आ चुके हैं इस वक्त शशांक गुप्ता। जल्दबाजी करी उन्होंने, टाइगर भी है। लेकिन शाश्वत की अगर हम बातें करें, बहुत ही कमाल के प्लेयर है शाश्वत भी। चलिए, अब देखना होगा 2 विकेट निकलने के बाद अब आगे पारी को कैसे बढ़ाती है राइजिंग स्टार। चलिए, बढ़िया स्ट्रोक, 1 रन तो निश्चित रूप से मिलेगा, दूसरे रन का प्रयास होगा, लेकिन ज्यादा मौका नहीं मिलेगा दूसरे रन का। सोवेल 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अब यहां से 8 ओवर में 65 रन चाहिए। जी, 48 बॉल पे चाहिए 65 रन। चलिए, देखना होगा अब ऐसे में आने वाले अब 8 ओवरों में क्या कुछ करेगी सेमीफाइनल राइजिंग स्टार। सर्कल का कुछ ज्यादा फायदा उठाने दिया नहीं है इस वक्त बॉलरों ने।
लगातार कसी हुई गेंदबाजी करते हुए 2 बड़े झटके दिए हैं अब तक इस राइजिंग स्टार को। और अब चलिए देखना होगा ऐसे में अब बॉलिंग कमान पर कौन जाएंगे, किसे मौका मिलता है फिर से बॉलिंग का। और अभिषेक अग्रवाल इस वक्त हैं बॉलिंग की कमान पर। पिछले ओवर बहुत ही बढ़िया किया था अभिषेक अग्रवाल ने, केवल 4 रन दिए थे अपने पिछले 6 बॉलों पर। और अब फील्ड फैलने के बाद अब बल्लेबाज किस तरीके से खेलेंगे ये अब यहाँ पर देखने वाली बात है। और रिवर्स में खेलने का प्रयास, बैट पर आई नहीं पूरी तरीके से और ऑफ की बॉल को रिवर्स में खेलना पड़ा महंगा। जी जो टीम के हैं चमन, कैच लिया है नमन, बोले बढ़िया कैच। और आखिरकार एक और विकेट निकलता हुआ अभिषेक अग्रवाल की इस ओवर की पहली बॉल पे खाता खुला विकेट के रूप में। भैया ऋषि गए ना, और अब ऋषि गए हैं बल्लेबाजी की कमान पर। इस वक्त नाजुक स्थिति है स्टेमिफाई राइजिंग स्टार की। 3 विकेट बिल्कुल धड़ाधड़ निकल चुके हैं पवेलियन की दिशा पर, तूचल में आए की स्थिति बनी हुई। और इस बार हल्के हाथों से सिंगल के लिए बिल्कुल रन जाते हुए। और बिल्कुल यहाँ पर जो दबाव है, हल्का सा दबाव को हटाने के लिए जैसे रिलैक्स करना पड़ेगा, सिंगल डबल का पार्ट नहीं पड़ना पड़ेगा। हर बॉल पे अगर मारने की अगर कोशिश करेंगे तो नतीजा वही होगा जो अब तक होते आया है, 3 विकेट निकले। तो यहाँ पर अब कहने का मतलब है कि फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा बल्लेबाजों को। चलिए एक बार फिर से धीमे हाथों से सिंगल के साथ ही बात होती हुई। छियालीस बॉलों पर 64 रनों की और आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। और एक बार फिर से चलिए हल्के हाथों से खेलते हुए रन निकाले, 1 रन के साथ ही जाना होगा। काफी मेहनत और काफी मशक्कत करनी पड़ेगी इस मैच को अगर जीतना है स्टेमिफाई राइजिंग स्टार को। चलिए बढ़िया बॉल और बढ़िया फील्डिंग। अभिषेक अग्रवाल लगातार काफी दबाव बनाते हुए बॉलर के बल्लेबाजों के ऊपर में। आप देख सकते हैं कि केवल 7 रन दिए अब तक 10 बॉलों पर 1 विकेट लेकर अभिषेक अग्रवाल ने। और लेग में खेलने का प्रयास, हल्की सी बॉल जरूर शायद बल्ले से लगी स्क्वायर की दिशा पर, 1 रन तेजी के साथ लिया। दूसरे रन का भी प्रयास पूरा होता हुआ बल्लेबाजों का, 2 रन तेजी के साथ बिल्कुल आते हुए। बिल्कुल क्लासिकल शॉट इस बार लगा था जिसे मैं कहता हूं कि एकदम सहलाते हुए इस बार स्ट्रोक खेला और 2 रन प्राप्त किए बल्लेबाज ने स्क्वायर लेग से। तीन ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और अब 42 बॉल पे 60 रन केवल और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए स्टेमिफाई राइजिंग स्टार को। अगर स्थिति ये है कि अगर एक आध कोई बड़ा ओवर निकल आया 18-20 रन का भी, तो फिर रनो बॉल की स्थिति बिल्कुल करीब होगी, लेकिन वो करना पड़ेगा। लेकिन अब तक मैं जहां तक देख रहा हूं बॉलर काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए, तीनों ही जो बॉलर जो दोनों यूज़ हुए हैं काफ़ी बढ़िया बॉलिंग करते हुए अभिषेक अग्रवाल
12 बॉल पे केवल 9 रन देकर के 1 विकेट लिया। पीयूष अग्रवाल ने 1 ओवर में 8 रन देकर के 2 विकेट लिए। तो दोनों ही बॉलर जो कैप्टन ने यूज़ किए, कैप्टन की सोच पे खड़े होते, अपनी टीम को बढ़िया शुरुआत दिलाई। शुरुआत दिलाने के बाद में 3 विकेट भी लिए। लेकिन अब यहाँ से अब कौन बॉलिंग करेंगे? बॉलर्स नेम पूछो। पीयूष अग्रवाल इस वक्त हैं, चलिए बॉलिंग के कमान पर। अपने कोटे का पहला, टीम का चौथा ओवर फेंकते हुए पीयूष अग्रवाल। अपने कोटे का दूसरा एक्चुअल में, माफ़ कीजिएगा, जी हाँ। कंटिन्यू बॉलिंग करा रहे हैं कैप्टन, और शायद कैप्टन की यही सोच है कि अगर एक आध विकेट जल्दी और निकाल लें अगर, तो फिर वहाँ दबाव बन सकता है। यही कारण है कि कैप्टन को एक बार फिर से कंटिन्यू बॉलिंग करा रहे हैं, कैप्टन बॉलिंग करा रहे हैं। और शॉट लगा जरूर है, लेकिन फील्डर है वहाँ पर काफ़ी तेज दौड़ते हुए ग्राउंड में। आप देख सकते हैं कई जगह ग्राउंड में घास वगैरह भी है, तो डाइव लगाने में ज़्यादा कोई तकलीफें होती नहीं है फील्डरों को। लगातार हमने कई कैचेस देखे भी है कि डाइव लगा करके कैच पकड़े हैं फील्डरों ने, काफ़ी अपना जलवा दिखाया है। जोश रहता है तो फिर होश नहीं रहता ऐसे में। चलिए शॉट बहुत ही बढ़िया, लेकिन फील्डर सीधा पास में बॉल के 1 रन के साथ ही फिर से बल्लेबाजी होती हुई। और जरा सा शांत माहौल है, लगता है कहीं से कोई तूफान आने वाला है, ऐसा प्रतीत होता हुआ। लेकिन इस वक्त ऋषि और शाश्वत अग्रवाल बहुत ही सूझबूझ के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। मालूम है, जानते हैं कि 3 विकेट लगातार गिर गए हैं तो दबाव बना हुआ है, तो सिंगल डबल के साथ भी थोड़ा सा रुक करके इस दबाव को हटाया जाए और उसके बाद फिर थोड़ा सा थकाया जाए बॉलर को, उसके बाद फिर तेज शॉट लगाया जाए, ऐसा शायद कोई प्लान हो। लीजिए, तेज शॉट की बात हुई और बॉल गई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया। जी के साथ 6 बटोरे। एक बार फिर से चलिए, फाइन लेग पे फाइन शॉट लगाते हुए फाइन रन, 1 रन के साथ यहां पर काम होता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 27 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। और अब 37 बॉलों पर 51 रन अभी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। कमजोर दिल वाले अपना दिल थाम के बैठे, कुछ भी हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैच के आखिरी चरण पर कहीं हमें एम्बुलेंस वगैरह को बुलाना ना पड़ जाए। अब बिल्कुल हम बात कर रहे थे साइकिल जो रखी गई है, वो एक्चुअल में मैन ऑफ द सीरीज जो है वो साइकिल दी जाएगी गिफ्ट में कमेटी के द्वारा। नहीं देंगे, चांदी का सिक्का 7 करोड़। चलिए 4 ओवर में आ चुके हैं 27 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अब 36 बॉल में 50 रन चाहिए और इस वक्त बॉलिंग का कमान संभाला है क्रिश ने। जी हाँ, एक क्रिश तो पर्दे पे धूम मचा रहे हैं, दूसरे क्रिश यहां धूम मचाने आए हैं। लेकिन यहां पर धूम मचाने का काम कर रहे हैं इस वक्त बल्लेबाज। कमाल का यह शॉट सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। अग्रवाल ने बिल्कुल रिवर्स के रूप में शॉट काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं, बाउंड्री के चांस बढ़ जाते हैं। और अब यहां से सिंगल के साथ फिर से अपना छोर बदलते हुए दोनों बल्लेबाज। 2 में 5 रन आ गया, 4 में 4 सिंगल भी होगा तो 9 हो जाएगा। 8-9 चाहिए, इतना हड़बड़ी नहीं है।
चलिए फिर से खेलने का प्रयास था लेकिन सीधे बैट पर आई नहीं बॉल। वापस कमबैक करते हुए इस वक्त क्रिश। जी अब मैं पहले ही आपको बता रहा था कि क्रिश का एक और पार्ट अभी आने वाला है, आगे क्रिश की एक और मूवी आने वाली है, तो पर्दे पे धूम मचा रहे हैं और यहाँ क्रिश धूम मचाने आए इस टूर्नामेंट में। और आप को मैं बता दूं इस वक्त जो इस मैच को देख रहे हैं लाइव 156 दर्शक हमारे जो है लाइव इस मैच को देखते हुए, और हमें ये भी पता चला है कि 156 लोग तो लाइव करके रखे हैं लेकिन एक एक मोबाइल ने 5-5 7-7 दर्शक एक साथ मोबाइल को रख करके वहां पर इस मैच का मजा ले रहे। लगभग 500 से 700 लाइव देखने वाले हैं। चलिए बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर है वहां पर, और चलिए देखना होगा करीबी मामला। जी अपनी जगह पर पांव बिल्कुल रखे हुए हैं और निश्चित रूप से चलिए जरा देखना होगा भाई, थर्ड एम्पायर जरूर यहाँ पर देखेंगे जरूर, और यहाँ पर आउट कॉल किया है एम्पायर ने। ऋषि वापस आएंगे पवेलियन की दिशा पर। के कैप्टन लोकेश अग्रवाल की पारी का, अरे भैया क्योंकि राइजिंग स्टार के कैप्टन लोकेश अग्रवाल भी काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, तो बिल्कुल काफी दर्शकों को इंतजार है कि कब लोकेश अग्रवाल आएंगे और अपना बल्ला चमकाएंगे। डॉट बॉल हुआ लास्ट बॉल। डाल दो। सवेल 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अंकित अग्रवाल जो कि अपनी टीम की एक और बेमिसाल ढाल अंकित अग्रवाल। और ऑफ की दिशा में शॉट लगाते हुए सुरक्षात्मक शॉट जिसे मैं कहूंगा, जहां सिंगल का पूरा चांस बनता हुआ बल्लेबाज के पास में, और इस एक रन के साथ ही स्ट्राइक अब बिल्कुल चेंज होगी और एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार है इस वक्त अंकित अग्रवाल। चलिए काफी अच्छा शॉट और 1 रन तेजी के साथ दूसरे का प्रयास होता हुआ और 2 रन भी तेजी के साथ यहां पर लेते हुए बल्लेबाज जी अमन बंसल और शशांक शाश्वत अग्रवाल इस वक्त हैं बल्लेबाजी के कमान पर। अंकित अग्रवाल बॉलिंग का बिल्कुल कमाल संभाले हुए हैं। और रुक करके फिर से शॉट खेला लेकिन फील्डर काफी तेज आते हुए बॉल के ऊपर। एक बार फिर से चलिए सिंगल के साथ ही यहां पर जाना होगा। 27 बॉलों पर 42 रन केवल शेष अब रह गए यहां से जीत के लिए।
और ये काफी ऊपर बॉल गई है, फील्डर बिल्कुल आते हुए बॉल के नीचे, लेकिन बॉल जाती हुई थी बाउंड्री लाइन की तरफ। चलिए देख रहे होगा, बहुत करीबी मामला है, एक हाथ लगा करके बॉल को रोकने का काम हुआ है। चलिए बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए रन बचाए वहां पर फील्डर ने। और एक बार फिर से खेलने का प्रयास था, बॉल काफी रुक करके धीमी आई, बैट काफी तेजी के साथ चला और यही कारण है कि बैट और बॉल के बीच कोई भी संबंध नहीं। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 38 रन और अब 24 बॉल पे 39 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। चौबीस बॉलें बची है, क्या कहेंगे आप? अभी भी कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा, क्योंकि रन अभी भी ऐसे हैं कि बन सकते, ऐसी बात नहीं कि बन नहीं सकते। अगर ऐसे में कहीं विकेट अगर एक आधा और निकल आए तो फिर कहीं ना कहीं दबाव जरूर बनेंगे। चलिए देखेंगे बॉलिंग में इस वक्त कौन है भाई, कौन है बॉलर? क्रिश एक बार फिर से बॉलिंग की कमान पर। पिछला ओवर बहुत ही अच्छा किया था क्रिश ने, 5 रन केवल दिए थे, 1 विकेट भी लिया था। एक बार फिर से काफी थे शॉट और ये बॉल जाती हुई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर है कि कहां, चलिए देखते हैं। चलिए जरा सा देखते हुए कि क्या ये बॉल रुकी है या 6 पर गई है, जरा सा चेक करते हुए था एम्पायर। HTV5 की हमारी लाइव टेलीकास्ट की टीम बिल्कुल देखते हुए इस वक्त कि क्या ये बॉल रुकी है या 6 के साथ में काम हुआ है। और सबकी निगाहें इस वक्त लाइव टेलीकास्टर रोहित के ऊपर सबकी निगाहें। चलिए 2 रन यहाँ पर कॉल किया है एम्पायर ने, जी हाँ 6 नहीं है, ये केवल 2 रन ही है। चलिए बढ़िया बॉल थी इस बार। हो 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और एक खेलने का प्रयास था, पूरी तरीके से बैट पे आई नहीं बॉल और निश्चित रूप से एक और बड़ा विकेट निकलता हुआ। खास नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। और अब अभिषेक अग्रवाल इस वक्त जा रहे हैं बल्लेबाजी की कमान पर। 361 मैच में 2539 रन अब तक बनाए हैं अभिषेक अग्रवाल ने। 146 के स्ट्राइक रेट के साथ अब तक काम किया है, यह इनका कीर्तिमान है, बड़ा इनका भी नाम है बनानी, लेकिन आज बड़ी पहचान है एक बड़े खेल को खेलकर। और दूसरी तरफ मुझे तारीफ करना होगा यहाँ पर द 4 एसेस की, जिस तरीके से बल्लेबाजों को बांध कर रखा है अब तक, बहुत ही लाजवाब। आप देख सकते हैं कि 39 बॉल पे 40 रन है, 6 के आसपास की स्थिति को ही तलाश पाई है अब तक HTV5 राइजिंग स्टार।
चलिए देखते हैं कि अब आगे किस तरीके का खेल होगा। अभिषेक अग्रवाल है बल्लेबाजी पर। चलिए बढ़िया बॉल होता है, सम्मान। बिल्कुल नपी तुली बॉल इस वक्त कर रहे हैं अभिषेक अग्रवाल। ज़्यादा कोई रूम दिया नहीं है अब तक, ज़्यादा खेलने का मौका नहीं दिया है। क्रिश माफ कीजिएगा बॉलिंग में। और इस बार बिल्कुल टप खाने के बाद रस्सी उछाल रही, कोशिश यही थी कि पॉइंट के ऊपर से शॉट लगाए अभिषेक अग्रवाल, लेकिन मौका नहीं। काफी किफायती बॉलिंग करते हुए इस वक्त क्रिश केवल 7 रन दिया है 11 बॉलों पर और 2 विकेट अब तक निकाला है टीम के लिए। और एक बार फिर से बहुत ही लाजवाब बॉल। इसी के साथ में ओवर कंप्लीट, 7वां ओवर कंप्लीट होता हुआ 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब 18 बॉल पे चाहिए 37 रन। मैच को जीतने के लिए। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से चर्चा होती हुई द फॉरेस्टर्स के कैप्टन बिल्कुल प्लान करते हुए कि अब यहां से किसे बॉलिंग दी जाए। और ये बहुत ही अहम ओवर रहेगा। अगर इस ओवर में भी कहीं अगर 2-4 रन के आसपास की स्थिति रही तो अगर मानिए अगर 32 रन भी अगर 2 ओवर में बनाए रहेंगे तो फिर बहुत ही मुश्किल वो पार्ट हो सकता है। तो यहाँ से बिल्कुल अगर पहले बैटिंग पक्ष में कहूँ तो बिल्कुल यहाँ से कोशिश यही करना पड़ेगा कि कम से कम 10 से 12 रन 15 रन आप बिल्कुल यहाँ से निकालेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और बॉलिंग पक्ष में कहूँ बिल्कुल वही बात मैं कहूँगा कि अगर 5 से 7 रन भी अगर यहाँ से जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि ज़रा सा प्रेशर डाल सकते हैं और भी बल्लेबाजों के ऊपर। और ऐसे में शाश्वत अग्रवाल 1 छक्का 1 चौका अब तक लगाया इन्होंने। अगर कहीं अगर ये विकेट निकाल लेते हैं तो और भी ज़्यादा दबाव पे डाल सकते हैं इस टीम में फाइव राइजिंग स्टार को। और एक बार फिर से बॉलिंग का कमान संभाला है अभिषेक अग्रवाल ने। अपने कोटे का 3रा और टीम का 8वां ओवर फेंकते हुए अभिषेक अग्रवाल इस मैच में बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी है। अभिषेक अग्रवाल ने भी 13 बॉल पे केवल 10 रन देकर के 1 विकेट निकाला है। बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन अब तक। इस बार लेकिन शॉट काफी तेजी के साथ लगता हुआ 2 फील्डर काफी दूर से दौड़ करके बॉल के ऊपर में आते हुए और जब तक कि बॉल पकड़ पाते 2 रन तेजी के साथ लिया बल्लेबाजों ने। भाई वही मैं बोल रहा हूँ, इनका फील्डिंग देखो हमारा। चलिए बढ़िया बॉल, आगे बढ़ के खेलने का प्रयास था लेकिन यहां पर चुके बल्लेबाज लास्ट समय पे बॉल को रोकना ही सही समझा। और काफी ऊपर बॉल जाती हुई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही थी बॉल, लेकिन लास्ट समय में फिर से डाइव लगी है। चलिए देखना होगा कि ये 6 है या फिर रन बचे हैं। जी हाँ, थर्ड एम्पायर की मदद बिल्कुल लेना चाह रहे हैं सुफियान। 3 से 4 ऐसे मौके लगे जहां पर 6 जा रहे थे, वहां डाइव लगा करके बिल्कुल बचाया गया है। जी हाँ, इसे कहते हैं फील्डिंग, लाजवाब क्षेत्र रक्षण, बिल्कुल अपनी टीम के लिए रन बचाते हुए फील्डर। और रोहित बिल्कुल देखते हुए जायजा लेते हुए कि क्या हुआ है। केवल 2 रन। जी हाँ, चलिए फिर से एक बार 6 बचा है तो 4 बचाए हैं, कहने का मतलब ऐसे 4-4 करके कई 2-4 ऐसे मौके मिले जहां पर बचे हैं रन। लाइन के अंदर से अंदर था। बिल्कुल हवा पे अपने आप को रखते हुए बॉल को अंदर धकेला और ये हल्की सी फुल टॉस बॉल थी। इस बॉल पे तो पूरा मौका था बड़ा स्ट्रोक लगाने का, लेकिन थोड़ा कम झुके और चुके। चलिए अंतिम बॉल इस ओवर की। और अब 12 बॉलों पर चाहिए
32 रन। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि अगर कहीं ऐसा हुआ कि कहीं 2 4 5 रनों के आसपास से ओवर घटा तो फिर बहुत ही मुश्किल होगा राइजिंग स्टार के लिए। तो अब 12 बॉल में 32 रन चाहिए, मतलब प्रति ओवर आपको 16 तो बनाने ही पड़ेंगे इस मैच को जीतने के लिए। अब एक आतिशबाजी ही एक ऐसा काम है, एक चमत्कारी ओवर जो कि रहे बल्लेबाजों के पक्ष में, तभी यहां पर जीत दर्ज कर सकती राइजिंग स्टार। चलिए अब ऐसे में देख रहा होगा क्रिश को फिर से मौका मिला है बॉलिंग की कमान पर। अपने कोटे का तीसरा और टीम का 9वां ओवर फेंकते हुए क्रिश सामने है इस वक्त शाश्वत अग्रवाल। चलिए काफी तेजी के साथ यहां से एक रन पूरा होता हुआ, फील्डर काफी मुस्तैद बॉल के ऊपर में आते हुए। और एक बार फिर से अभिषेक अग्रवाल सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार। और फिर से बड़े शॉट की कोशिश, लेकिन चलिए बड़ा शॉट नहीं लेकिन सिंगल जरूर यहां से मिलता हुआ। और बिल्कुल शांत सा माहौल है, आप ग्राउंड में देख सकते हैं। अभी दर्शक एक टकटिकी लगाकर चुपचाप इस मैच को देखते हुए, और बिल्कुल आवाजें जो है काफी कम हो चुकी है चारों तरफ। और ये फुल टॉस बॉल, सीधा बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। स्ट्रीम राइजिंग स्टार और फिर से तेज शॉट की कोशिश, लेकिन बॉल इस बार बिल्कुल लाइन के साथ फेंकी थी, ऑफ की दिशा की बॉल। इस बार जरा सा पेस का इस्तेमाल किया ऋषि ने, चेंज ऑफ पेस करी। चलिए 2 बॉलें अभी और शेष बची है इस 9वें ओवर की। और बिल्कुल बॉल खाली करते हुए 7 बॉल पे चाहिए 26 रन। और यहां पर हल्का सा एज जरूर लगता हुआ, लेकिन मिस किया यहां पर कीपर ने। 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर 51 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। 6 बॉल पे चाहिए 26 रन। जी हाँ, 6 पे चाहिए 26। 4 छक्के तो लगाने ही पड़ेंगे। चलिए 6 बॉलों पर चाहिए 26 रन। बॉलर है अंकित। अंतिम निर्णायक ओवर अब सभी के बीच।
और फिर से फुल टॉस पर मिली थी लेकिन ज़्यादा असरदायक इसमें काम नहीं। अरे साइड एंगल है ही नहीं भाई। और अब थर्ड एम्पायर की बिल्कुल मदद लेते हुए यहाँ पर रन आउट है कि नहीं, बिल्कुल ये यहाँ पर चेक किया जाने वाला है। हर साल का यही हो गया ना, साला बॉलिंग इतना अच्छा करो बैटिंग में हक दे रहा। हर साल पिछले साल भी ऐसी हुआ था, याद है? क्या बनाएगा अग्रवाल तो में सब चलिए आउट कॉल किया एम्पायर ने। सवेल चलिए रन आउट कॉल किया है एम्पायर ने। एक मिनट अच्छा वैसा ग्राउंड शॉट वाला बोल रहा है, प्लेइंग वाला तो मेरे को दिए नहीं बैटिंग में लोग ग्राउंड वाला, डबल में भी होता है। सिंगल डबल वाला तुम्हारा भी होता है। पैडल अच्छा करता है जो अंकित भी जिसमें आउट हुआ ना वो मैं मार देता हूं। अंकित तो ग्लास कर गया। अरे कहां ग्लास लौड़ा ले देख छक्का पड़ रहा है बहुत। और एक रन फिर से यहां से आता हुआ। और अब 4 बॉलें बची है और 4 बॉल पे चाहिए 25 रन और मैच टाई करने के लिए 4 बॉल पे 4 छक्के लगाने होंगे। और ये हल्के से फुल टॉस बॉल, कैच का मौका और जी एक और विकेट निकलता हुआ। और अब यहां से कहना जरा भी मुश्किल नहीं कि औपचारिकताओं के बीच जो है यहां से अब खेल होगा। कैच कौन लिया? बिल्कुल बहुत ही शानदार टूर्नामेंट। और आप देख सकते हैं कि अग्रवाल यूथ क्लब भिलाई प्रेजेंट्स या अग्रसेन प्रीमियर लीग सीजन 3 का जो आयोजन किया गया है बहुत ही लाजवाब और बहुत ही कहना चाहिए कि एक सफलतापूर्वक हमारा यह तीसरा सीज़न है और सारी सुख सुविधाओं के साथ ही इस बार कमेटी मेंबर्स ने सभी का ध्यान रखा। चलिए बहुत ही बढ़िया है टूर्नामेंट और बिल्कुल सभी कमेटी मेंबर्स को एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने इतने अच्छे टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज एक बार फिर से किया और खिलाड़ियों को आपने खेलने का जो मौका दिया, ये बहुत ही सराहनीय कार्य। और एक काफी ऊपर बॉल जाती हुई नीचे फील्डर, जी हाँ एक और विकेट निकलता हुआ। और चलिए लोकेश अग्रवाल का काफी दर्शक इंतजार कर रहे थे बल्लेबाजी का, देर से आए लेकिन लोकेश अग्रवाल और अब कैप्टन जा रहे हैं बिल्कुल बल्लेबाजी। जिन्होंने 5 विकेट लिया था और हैट्रिक विकेट भी लिया इस मैच में। चलिए बल्लेबाजी करते हुए लोकेश अग्रवाल। अब केवल कितनी, एक बॉल बची, 2 बॉल, 1 बॉल शेष, अंतिम बॉल। और ये चलिए इस बार बिल्कुल बॉल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और इसी के साथ
बॉलिंग के दम पर आखिरकार जीत दर्ज करी फॉर एसएस ने। और इस मैच की जो मैन ऑफ द मैच रहे हैं वो है अंकित अग्रवाल। इस मैच के मैन ऑफ द मैच अंकित अग्रवाल। और मैं